हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप अपने डेटा में डेटा बार्स को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह ऐड करेंगे। डेटा बार्स को हम बेसिकली इसलिए ऐड कर सकते हैं अपने डेटा में ताकि हमारा डेटा जो है वो दिखने में अच्छा लगे और उसमें जो डेटा बार्स में डिफरेंट कलर शो हो रहे होते हैं वो हमारे डेटा को और वाज़े और नुमाया बना देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अपने डेटा में पहले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। हम इसमें डेटा बार्स को अप्लाई करके देखते हैं कि हमें डेटा बार्स किस तरह लग रही हैं इसमें। सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इसके अंदर हम जाके डेटा बार्स का जो आ रहा है टैब, इसमें जाएंगे और पहले जो है वो डेटा बार सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारे डेटा बार जो है वो इसमें हमारे कॉलम में ऐड हो गई हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि डेटा बार हमारे पास शो हो रही है इस सेल में। जैसे ये 50% है तो ये सेल का 50% शो हो रही है, फिर ये 33% है, फिर ये 39%, 66, 78, 75। तो इस तरह हम इस सेल में जैसे वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। जैसे 100% हम इसको वैल्यू को करते हैं तो ये देखें, ये 100% हो गई और बाकी उसके हिसाब से फिर कम और ज़्यादा हो गई हैं वैल्यूज़। तो बुनियादी तौर पर हमें अपने डेटा बार्स को शो करने के लिए हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है या अपना डेटा को कहीं भी प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें अपना डेटा जो है वो मज़ीद बेहतर नज़र आए और उसको अगर किसी को समझाने में और किसी को बयान करने में हमें और आसानी हो। अब ये नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इसमें डेटा बार को ऐड करके देखते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं कॉलम को, और सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बार सेलेक्ट करके इसको एक नया कलर दे देते हैं। ये ग्रीन कलर हम इसको दे देते हैं और इसमें देखें, ये भी हम देखें, ये परसेंटेज हमारे पास शो हो रही है। जितनी वैल्यू है उसके अंदर उतना ही वो कलर शो हो रहा है उस सेल में। देखें, ये 58% है, फिर 88% है, फिर उसके बाद 65% है और फिर इसके बाद 65% है। तो इस तरह हम अपने जो है डेटा में डेटा बार्स को ऐड करके अपने डेटा को नुमाया बना सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब हम इस तरह नेक्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेटा बार में जाके हम नेक्स्ट कलर दे देते हैं। फिर हम ये फोर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और फिर डेटा बार्स में जाके हम इसको एक और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी शीट नुमाया नज़र आए। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम इसमें ग्रेडियंट कलर या सॉलिड कलर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मोर रूल्स में जाके ये सॉलिड कलर का भी ऑप्शन है, ग्रेडियंट का भी है। हम इसमें ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से एक एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेकंड कलर हमारा ब्लैक है तो ये हमारा ब्लैक के साथ ग्रेडियंट हो गया। तो ये देखें, ग्रेडियंट की शेप आ गई है इसके अंदर। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है डेटा। तो इस तरह से हम अपने डेटा में डेटा बार्स को इजीली ऐड करके हम अपने डेटा को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।